तो आज के फोकस में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से सोने की जो कीमतें हैं उसने सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया, तोड़ के रख दिया। तो सोना अगर हम बीते कल की बात करें तो 900 रुपये बढ़कर 89,400 रुपये प्रति 10 ग्राम का जो सर्वकालिक उच्चतम स्तर है यानी ऑल टाइम हाई उस पर पहुंच गया। अब चांदी कैसे पीछे रहती, उसकी कीमत में भी 600 रुपये का उछाल आया और 99,600 रुपये प्रति किलोग्राम। अब ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको फ्यूलन कर रहे हैं, जिसमें मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच सोने की जो कीमतें हैं वो मजबूत हुई हैं। अब एनालिस्ट का ये मानना है कि बिकॉज बिकवाली लगातार होती जा रही है और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उनकी वजह से भी सोने में ये तेजी कल जारी रही। सोने के दाम ऊपर नीचे होने के पीछे ग्लोबल ट्रेंड्स का अहम रोल होता है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो गोल्ड प्राइस की जगह गोल्ड वैल्यू जो है वो काफ़ी हद तक मार्केट के कल्चर को तय करता है। भारत में गोल्ड कल्चरल एसेट के रूप में वेल्थ और सिक्योरिटी का एक अहम सिंबल है, यानी इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से विचार करें तो गोल्ड में सबसे ज़्यादा प्राधान्यता दी जाती है और इसी वजह से भारत में गोल्ड रेट का ट्रेंड ग्लोबल कंडीशनिंग, करेंसी की उठापटक के साथ साथ डोमेस्टिक आधार पर भी तय किया जाता है। तो सोना इस वक्त बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, यानी कि सोना लग रहा है, और इसके जो 4 कारण हैं वो हम वीडियो वॉल के लिहाज से आपको समझाएंगे कि आखिरकार ये जो तेज़ी है, हालांकि सेफ हेवन के नाम से हम सोने को जानते हैं। तो अब पहला जो कारण है वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो नई टैरिफ नीतियों की घोषणा की है, अब उसके चलते अभी बहुत कुछ पशोपेश में है, इसलिए लोग एक सेफ हेवन की तलाश करते हैं जो कि है पीला धातु यानी कि सोना। सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग, यानी सीधी सी बात है, आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई है, आप नहीं चाहेंगे कि हम किसी ऐसी जगह निवेश करें जहां मुश्किल हो, तो सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ बेटर रीज़न। राजनीतिक अनिश्चितता से भी सोने की कीमतों में उछाल, यानी कई ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं, हम कनाडा की बात कर लें, रशिया की बात करें, यूक्रेन की बात चल रही है, उस लिहाज से भी सोना एक सेफ ऑप्शन है। अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो लगातार इक्विटी मार्केट जो है इस वक्त वॉलेटाइल है, काफ़ी उठापटक चल रही है, उतार चढ़ाव है, कंपनी अर्निंग्स आने वाली हैं, इसलिए कमोडिटी मार्केट में सोना इज़ अ सेफ बेट व्हाट पीपल ऑब्जर्व। इसके बाद 5 महीनों में, अगर हम 5 महीनों का रिसेंट अगर हम एक वो देखें, चलिए उससे पहले तो तमाम सेंट्रल बैंक्स, अब सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, अगर उनको राहत पैकेज देना है किन्हें कुछ उन इकोनॉमीज़ को जहां मुश्किल है, तो सोने की खरीद बढ़ के वो अपना ब्याज बढ़ाते हैं। और 5 महीनों का अगर हम पूरा टाइम स्पैन देखें तो वो टाइम स्पैन आपको बताएगा कि सोने के निवेशकों को 14% का रिटर्न मिला। मान लीजिए कि आपने अगर 100 रुपये सोने में निवेश किए तो आपको इसी 100 रुपये पर हर महीने के लिहाज से 14% का रिटर्न आया। तो रिटर्न के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से अगर आप देखें और सेफ बेट के लिहाज से इस वक्त सोने में तेज़ी का दौर जारी है। और इसी सोने पर बहुत अहम चर्चा करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, वो जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ राहुल गुप्ता साहब जुड़े हुए हैं, बुलियन मार्केट एक्सपर्ट हैं, कई बार हमारे साथ बजट शोज पर जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राहुल जी आपसे ये कि सोना बहुत ही सोना लग रहा है, मतलब जिस लेवल पर शुरुआत हुई थी अब 1 लाख के पार जाने की उम्मीद एनालिस्ट बता रहे हैं। सो पीपल इफ दे हैव मिस्ड द बस, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? देखिए, सोना, भारत के अंदर जो सोने का दाम है वो 2 चीज़ों से निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय सोने का दाम जो कि $2940 हो गया है, और भारत में डॉलर कितने का है उससे, जो कि इस समय 87 रुपये पे है। तो दोनों चीज़ें ऑल टाइम हाई के ऊपर हैं। हाँ, परंतु ये बात आपने ठीक कही कि भी और आगे दिखता है बढ़ाव या फिर अभी यहीं रुकता है। तो दोनों चीजों में जो बढ़त है अभी वो कहीं रुकती नजर आती नहीं है। उसके कारण है, जैसे आपने खुद ही बताया, कि अंतर्राष्ट्रीय जो टैरिफ का जो अनसर्टेनिटी है, यूएस टैरिफ्स का, इससे मार्केट्स में बहुत अनिश्चितताएं हैं, और जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं उससे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इफेक्ट हो रही है, वो है ट्रेजरी के रिजर्व्स। हर एक सरकार, हर एक देश के पास फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, कुछ ना कुछ रिजर्व्स होते हैं, चाहे वो सोने के फॉर्म में है या विदेशी करेंसीज के फॉर्म में है। वो जो करेंसीज के फॉर्म में जो रिजर्व्स रहते थे वो पीछे, चाहे वो युद्ध की वजह से, सैंक्शंस लगने की वजह से था, या फिर वो आज की तारीख में जो अनिश्चितताएं हैं उसकी वजह से एक दूसरे की करेंसीज में जो रिजर्व्स रखने का जो ट्रेंड था 1970 के बाद,
उसमें रुकाव है और वापस सोने की तरफ सेंट्रल बैंक्स बढ़ रहे हैं। भारतीय सेंट्रल बैंक ने भी रिजर्व्स अपने सोने बढ़ाए हैं और पिछले हम एक हफ्ते से देख रहे हैं कि हर देश अपना फिजिकल सोना जो कि यूके के या लंदन के वॉल्ट्स में था उसको वापस अपने पास मंगा रहा है, अपने पास रख रहा है। जी। तो हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हर सेंट्रल बैंक अपने पास सोना रख रहा है और डॉलर तो वो रखते ही थे परंतु सोना रख रहा है और वो इंटर कंट्री बार्टर के अंदर जी। शायद बढ़ती नजर आ रही है कि एक देश दूसरे देश से सोना देकर चीजें खरीदेगा और आपस में जो पेमेंट सेटलमेंट्स है वो सोने में करेगा। जी। वो देखते हुए लगता है कि सोने की डिमांड नहीं रुकती और भारत के अंदर जैसे आप देख रहे हैं 4,000 से पिछले 20 साल के अंदर अब हम 90,000 के आसपास आता देख रहे हैं। अब इतना हाई रिटर्न है और भारत में तो इतने लोग हैं जो एसआईपी की तरह हर महीने सोने में निवेश करते हैं। तो वो देखते हुए ये उनको आपने जो आंकड़ा बताया मुझे याद है 2009 में शादी थी मेरी और उस वक्त आई थिंक 13-12 हज़ार का सोना था जब हम 10 किलोग्राम हम देते 10 ग्राम्स के हिसाब से और अब आप देखिए कि एक ज़बरदस्त रैली। कोठारी साहब, आप इक्विटी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसको कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं लोगों के लिए ये सोचना दैट गोल्ड इज द सेफ हेवन? देखिए, इक्विटी की जगह पे बट गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट जो लोगों का एक रुझान रहता है, जो मैंने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो नारी है, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड, जो भी सेविंग्स होती है वो कभी प्राइस नहीं देखते कि क्या प्राइस है, मार्केट ऊपर है या डाउन है। जो भी सेविंग्स होती है उसका सेफ इन्वेस्टमेंट सीधे जाके उनके खुद के ज्वेलर्स होंगे, जो जूने ज्वेलर्स होंगे या कोई कारीगर होगा, उनसे सोना खरीद के बना के लेते। ये ट्रेंड लास्ट 400 साल से यही ट्रेंड चल रहा है। उसकी दादी है, उसकी माँ है, उसकी पोती है या उसकी बहू है, ये सेम ट्रेंड चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इक्विटी के अंदर जो लोग हैं, डे ट्रेड वाले भी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है। अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए, जो रिटर्न गोल्ड ने जो दिया है लास्ट ईयर से आज 40-45% जो रिटर्न दिया, वो कभी ऐसा रिटर्न दिखने में नहीं आया था। और इक्विटी का जो है, अगर सेफ इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, अच्छी कंपनी में करते हो, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। और ये थंब रूल क्या होने चाहिए जब हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? उन थंब रूल्स पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस खास पेशकश में आप जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे में डीडी न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो जैसे कि लगातार हमारी वीडियो वॉल भी कह रही है कि आज सोने पर हम चर्चा करें। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कोई नई चीज़ नहीं है, लोग सदियों से करते आ रहे हैं, चाहे सोना कितनी भी कीमत का रहा हो। लेकिन बेसिक थंब रूल्स, क्योंकि अब आप डिजिटली भी सोना खरीद सकते हैं, आपके पास ETF का भी ऑप्शन अवेलेबल है, फिजिकल गोल्ड तो हमेशा से ऑप्शन रहा ही है। 3 बेसिक थंब रूल्स क्या रहेंगे किसी के लिए भी अगर वो सोने में इस वक्त निवेश करने की योजना बना रहा है? देखिए, सोने में निवेश करने के 3 तरीके हैं। फिजिकली आप कर सकते हैं, जो कि आप फिजिकल सोना बार्स या फिर ज्वेलरी के फॉर्म में जो खरीदते हैं। और जैसे कोठारी साहब ने बताया, भारत में तो ज्वेलरी खरीदने का ट्रेंड एक ज़माने से है। आज मतलब आज की बात नहीं है, एक हज़ारों साल की बात है। लोगों ने उसमें बढ़त देखी है, फैमिली दर फैमिली वो आगे बढ़ता है। परंतु उसमें ज्वेलरी के अंदर ध्यान रखने वाली बात है हॉलमार्क, जिससे आपको प्योरिटी ठीक मिले, उसका ध्यान रखें। और यदि कॉइन्स वगैरह खरीद रहे हैं तो इन खरीदें। कॉइन्स भी लोग हॉलमार्क बेचते हैं, तो कॉइन्स यदि खरीद रहे हैं नए बने हुए तो वो हॉलमार्क खरीदें। और यदि आप प्राइमरी गोल्ड, मतलब जो बेसिक गोल्ड बार जो भारत में आयात होती हैं और जो रिफाइन होती हैं, वो खरीद रहे हैं तो उसका पीस खरीदें, जिससे कि आपको ऑथेंटिक सोर्स रहे। जी।
जी, एक चीज़ और कोठारी साहब से समझना चाहूँगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स की हमने यहाँ बात की कि भाई सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स की ये ख़रीदारी कितना पुश देती है गोल्ड की कीमतों को ऑल टाइम हाई बनाने के लिए, कोठारी साहब? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं। सेंट्रल बैंक कभी ओपन मार्केट से बाइंग नहीं करती है। एक सेंट्रल बैंक बेचती है तो दूसरा सेंट्रल बैंक खरीदती है। सेंट्रल बैंक कभी ओपन मार्केट से परचेज कभी नहीं करती है। इस साल जो गोल्ड सबसे ज़्यादा जो बढ़ने का मेन रीज़न था कि यूएस के अंदर जो कॉमेक्स की जो डिलीवरी होती है, जो डिलीवरी साइकिल होता है, जो जनवरी एंड हुआ है तो फरवरी का जो पूरा महीना डिलीवरी साइकिल होता है, उसके अंदर तकरीबन 600 टन फिजिकल गोल्ड बाइंग हुई है। मतलब डिलीवरी 600 टन की कॉमेक्स वॉल्ट के अंदर बढ़ी है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कॉमेक्स की प्राइस हाजर प्राइस से काफ़ी ऊपर चल रही थी। तो सबसे बड़ा रीज़न जो अब ये रैली जो 2600 से 2960 के बीच की जो रैली आपने देखी है, वो कहीं ना कहीं कॉमेक्स डिलीवरी की वजह से हुई है। और उससे बढ़ते यहाँ पे लीज रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, 9%, 10%, और हर 15 दिन में रीसेट हो रहे हैं लीज रेट। तो ये सभी इफेक्ट उसके ऊपर कॉमेक्स डिलीवरी की वजह से हुए। जी राहुल जी, और जिस तरह से डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, हम बॉन्ड यील्ड्स को भी कई लेवल्स पर अगर देखें तो एक कंफर्टेबल पोजीशनिंग में है। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें, उसका कितना असर पड़ते हुए आप देखते हैं इन कीमतों की रैली में, जब हम सोने की बात कर रहे हैं? देखिए, भारत में सोना माइन नहीं होता, ज्यादातर भारत में सोना आयात ही होता है। बिल्कुल। भारत में डॉलर का दाम बढ़ने से सोने पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ इम्पैक्ट कुछ समय में आता है, बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। जैसे डॉलर पिछले कुछ दिनों में 80 से 85 जी 85 के बाद अब 87 और 87 क्रॉस करने वाली हालत है। तो क्योंकि इंपोर्टेड मटेरियल है तो सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और अभी तो फॉरेक्स रिजर्व पिछले 10-15 दिन में थोड़े से बढ़े हैं। $7 बिलियन से भारत का रिजर्व बढ़ा है, पर जहाँ $600 ट्रिलियन था उससे काफ़ी नीचे आया है। तो जैसे अब भारत सरकार काफ़ी मेहनत कर रही है इसके ऊपर कि वापस एक्सपोर्ट्स पोजीशनिंग ठीक हो, वापस टैरिफ नेगोशिएट, प्रधानमंत्री ने अमेरिका विजिट करी इसको मद्देनजर रखते हुए, तो इन चीज़ों से वापस एक्सपोर्ट स्टेबलाइज होके और रुपी एप्रिसिएशन की तरफ दिखता है। उससे जरूर थोड़ा सोने में करेक्शन आ सकती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुकता हुआ नहीं दिखता सोना। इसको देखते हुए बाजार में दाम, भारतीय बाजार में दाम नीचे आने का इतना नहीं दिखता है, ऊपर का दिखता है। चलिए, बहुत तो दिखता है हर एक आदमी को, हर आदमी कह रहा है। चलिए, तो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से राहुल जी, कि भाई अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और आप 5 जगह निवेश करते हैं, तो वो 5 फैक्टर्स आप किस लिहाज से सीप इन करेंगे एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए? उसमें गोल्ड की क्या एसेट वैल्यू रहेगी? देखिए, गोल्ड में एलोकेशन आज की तारीख में जिस तरह का पास्ट रिटर्न रहा है, लोग तो काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के खरीद रहे हैं। बट मेरा मानना है करेक्शंस भी आती हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहें। 20% के आसपास मेरा मानना है सोने में निवेश करें। लिक्विडिटी आज के समय में बहुत क्रिटिकल है। अब वर्ल्ड ओवर ऐसा दिखता है कि लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, हर बैंकिंग अंदर लिक्विडिटी निकल रही है। तो वो देखते हुए लिक्विड भी रखें 20%, और कम से कम 20% सोना जरूर रखें, जिससे कि इजाफा मिलता रहे। मेरा ऐसा मानना है, इजाफा मिलता रहे और आपके जो निवेश है उस पर सोने पर सुहागा चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस शो पर जुड़ने के लिए और सोने पर इतनी ज़हीन जानकारियाँ डीडी न्यूज़ के इस मंच के साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे एनालिस्ट का भी मानना है कि सोने का रिटर्न अगर हम इक्विटी मार्केट से कंपेयर करते हैं, हालांकि करेक्शन भी आता है, वो ज़्यादा है। तो अगर पोर्टफोलियो बिल्डअप करने की आप बात करें तो उसका तरीका भी हमने आपके साथ यहाँ शेयर किया। वक्त तो चला कि आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं देश और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ अन्य खबरों के साथ। अंदाज रहेगा फटाफट। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।